नमस्कार, जय श्री राम। सती सुलोचना का प्रसंग चल रहा था। चलिए चलते हैं कथा की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य कर लें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। सुनिए। चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, 10 कंदर आया तभी मंदोदरी के संग। बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो, जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। इन वचनों से और भी भड़की मन की ज्वाल, लाज शर्म सब छोड़कर बोली वह तत्काल। श्री महाराज ये बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। वे गए वीर गति पा करके, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का सब साथ चिता में ले, सानंद सती हो जाऊंगी। मरने से मैं पुत्र वधू के ये वचन सुन न सका 10 भाल। रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। तब मंदोदरी ने कहा बेटी ये बतलाओ, इस बूढ़ी को किस तरह पार लगेगी नाव। मरने से मेघनाद ही के जर्जरित हो रही छाती है। दुखों पर और दुख है ये, तू भी अब बिछड़ी जाती है। किस भांति रहूंगी जीवित में, इतना मुझको समझाए जा। तू मुझ अंधी की लकड़ी है, रास्ता तो मुझे दिखाए जा। मंदोदरी के हृदय पर कष्ट अथाह विलोक, वधू प्रमीला ने कहा माता करो न शोक। ईश्वरिया देश जाति के हित, रण में जो प्राण गंवाता है, वह ही तो जग में जन्मा है, उसकी माता ही माता है। इसलिए मात रो ना छोड़ो, ये अवसर रोने योग नहीं। जग से इतना ही नाता था, और यहाँ कुछ भोग नहीं। तुमसी भी संसार में नारी न होगी अन्य, देख तुम्हारे चरित्र को कहना पड़ता धन्य। मन के विरुद्ध पथ पाकर भी ईश्वर समान अपनाती हो, उसके दुख में दुख पाती हो, उसके सुख में सुख पाती हो। सीमा है वह पतिव्रता की, जितना आदर्श तुम्हारा है। सचमुच तुम जिस पथ पर हो माँ, वह पथ खांडे की धारा है। तिस पर यह एक स्वर्ण पन्ना, ग्रंथों में रखा लंका के। श्री इंद्रजीत से बलशाली संयमी पुत्र को उपजा है। फिर मेरा जीवन भी पावन तुमने ही मात बनाया है। पितु के गृह में जो सुख न मिला, वह सुख इस घर में पाया है। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें, तुम मुझको बतलाओ। विधवाओं के विषय में माता कुछ समझाओ। बैठ गई मंदोदरी यह सुनकर उस ठौर, बोली तुझसी भी बहू नहीं मिलेगी और। जग में जो धर्म बहू का है, वह तूने पूरा जाना है। भूले भी सास नहीं समझा, माता ही मुझको माना है। घर के झगड़ों से दूर रही, घर वालों को सम्मान दिया। गहने कपड़ों का मोह छोड़ गृहचर्या पर ही ध्यान दिया। इसलिए वैधव्य में तुझको आज निहार, विधवाओं के भेद में कहती हूँ 2 4। सच तो यह है उत्तम विधवा वे ही जग में कहलाती है, जो पति के साथ सती होकर पतिपुर को सीधी जाती है। वे भी हैं उत्तम के समान, जो रहती है तपस्विन बनकर। जगपति की पूजा करती हैं अपने पति की विरहनी बनकर। अथवा निज बहनों का सुधार रखती हैं अपने चित्त में।
सच्ची सन्यासिन बन बन कर लगती हैं देश जाति हित में। तारायण चंद्रायन व्रत कर दिन प्रतिदिन देह सुखाती हैं। उत्तम आदर्श कथाओं को सुनती हैं और सुनाती हैं। वे मध्यम है जिनका जग में भोगों से चित्त न भरता है। घर में मन मारे रहती हैं पर मन न किसी क्षण मरता है। चूड़ियाँ तोड़ देने पर भी जो नहीं चूड़ियाँ तोड़ सकी। जीवन श्रृंगार समाप्त हुआ फिर भी श्रृंगार न छोड़ सकी। सत्संगत जिनके साथ नहीं मन में जिनके संतोष नहीं। ऐसी विधवाओं का विवाह फिर हो जाए तो दोष नहीं। चौथी विधवाएं नहीं दुनिया को दरकार। उनका रहना भूमि पर है अति भारी भार। वे विधवाएं हैं कभी नहीं ऊंचे कुल की कुलटाएं हैं। वैश्याओं से भी गिरी हुई पर्दे वाली वैश्याएं हैं। इन वैश्याओं की आत्माएं भीतर ही भीतर सड़ती हैं। सैकड़ों सहस्रों वर्षों तक भी रौरव नरकों में पड़ती हैं। सुलोचना चरणों गिरी सुनकर ये उपदेश। इस विधवा के हेतु माँ क्या है अब आदेश। उत्तम वैधव यही है जब निज पति के साथ सती होना। तो कह दो वधू प्रमीला तू वैसी ही सुगतिवती होना। संकोच छोड़ दो मोह तजो बोलो जो बात मरम की है। दुनिया में सबसे बड़ी साख सद्व्रत की है स्वधर्म की है। आंसू बरसाने लगे मंदोदरी के नैन। मानो आज्ञा दे उठे वे लोचन बेचैन। आँखों आँखों में हुई अर्जी जब मंजूर। कभी आँख से हो गई सुलोचना भी दूर। पति चरणों का ध्यान दर मंगा कर सुखपाल। रामादल की ओर को चली सती तत्काल। वहाँ सिंधु तट पड़ा है एक श्वेत पाषाण। राज रहे हैं उसी पर वे भक्तों के प्राण। कोमल तंदूर धूसरित है जुटा है शीश जटाओं का। अपने सिर भार उठाए हैं मानो दल की सेवाओं का। मखमल रेशम का नाम नहीं वलकल का वस्त्र देह पर है। वह वस्त्र बताता है जग को त्यागी राजा से बढ़कर है। अद्भुत है शांति मुस्कुराहट उस श्याम सलोने आनंद पर। गंभीर ओज होता है जैसे पानी से भरे हुए घन पर। पृथ्वी पर रखी है कमान जग उद्धारक जगवंदन की। त्रिभुवन मंडल है लोट पोट उस छल पर कौशल नंदन की। भालुओं बानरों से वन में छतरी ने सभा सजाई है। मानो इस भांति प्रकृति द्वारा जनपद की पदवी पाई है। फल फूल पात पर ही रहती पोशाकें रसद न लेती हैं। गिरखंडों वृक्षों से लड़ती शस्त्रों को कष्ट न देती हैं। ऐसी सेनाएं सम्मुख पा सेनापति पुलकित गर्वित है। सेनाएं भी निज राजा पर आनंदित है प्रमुदित हर्षित है। गुप्तचरों ने उसी क्षण दिया ये समाचार। एक पालकी इधर को आती है सरकार। किलकारी भर कर कभी बोल उठे कुछ कीस। अब तो ये प्रत्यक्ष है हार गया 10 शीश। इस सुगढ़ पालकी में उसने सीता माँ को भिजवाया है यही सच्चा संधिपत्र जो इस अवसर पर आया है। मर गया दशानन जीते जी घनराज पुत्र के मरने से। शरणागत होने वाला है घबराया है रण करने से। शरणागत की बात से भी हंसे पवन कुमार। बोल उठे तब आएगी सचमुच बड़ी बहार। फिर कहने लगे विभीषण से अब क्या होगा बाला बतलाओ तो। साकल की एक प्रधान कड़ी उलझी है वे सुलझाओ तो। कह दूं बतला दूं क्या है वह जो सम्मुख आई कठिनाई।
रावण भी चरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई। तब भक्त विभीषण तनिक भी चिंता को हो प्राप्त, उससे पहले ये विषय प्रभु ने किया समाप्त। बोले हम भारतवासी हैं शरणागत को न भुलाएंगे, इनको लंकेश बनाया है तो उसको अवधेश बनाएंगे। अब तक तो भाई फिरते थे वन वन में वनवासी होकर, अब चारों भाई बिछड़ेंगे जग में सन्यासी होकर। उसी समय वह पालकी आ पहुंची उस ठाम, बोल उठा बानर कटक जय जय श्री राम। फिर सबने देखा यह क्या, यह जागृति या सपना है, सीता माता का धोखा था ये तो ऋतुवध सुनैना है। ये वे है जिसका तेज देख चक्कर में सूर्य चंद्रमा थे, ये वे है शक्तिमयी देवी जिससे भयभीत देवता थे। रावण की पुत्र वधू है ये, वासुकी की प्यारी कन्या है, जो आज जगत की आंखों में साक्षात बन गई करुणा है। जिसने न कभी रोना देखा वे रानी स्वयं रो रही है, पृथ्वी के ऊपर खड़ी हुई पृथ्वी का भार हो रही है। सारा रामदल कांप उठा उस शक्ति आभा के आगे, भगवान राम जी सच्चाए तेजों में प्रतिमा के आगे। भक्त विभीषण रो पड़े हुआ अत्यधिक क्लेश, सुध बुध सारी खो गई देख सती का वेश। तब सुनैना ने कहा कर निजपति का ध्यान, तुम सबकी जय हो पिता दिन प्रतिदिन हो मान। मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ, अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया के सागर हैं तो रखेंगे एक भिखारी की, आशा तो है स्वीकृत होगी विनती ये एक भिखारी की। करुणानिधि ने जब सुने करुणा के ये बैन, लगे भूमि को देखने तक्षण दोनों ने। सतवंती के तेज का ऐसा पड़ा प्रभाव, बोल न सके तुरंत ही रघुराव। पृथ्वी माँ की ओट में कुछ क्षण के उपरांत, इस प्रकार कहने लगे सीतापति श्रीकांत। हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ, तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर मैं मन में इधर रो रहा हूँ। दुर्लभ है ऐसा जग विजयी जिस पर सबका गौरव है, वह सूरवीरता वह साहस पृथ्वी पर मिले असंभव है। यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के ये तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाथ सब कर्म धर्म के प्रतिफल के, तो हर्षपूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ। लंका की राजपतोह को इस भांति मान कर सकता हूँ। असुरारी के जब सुने ये उद्धार प्रिय बहन, विहल हुई सुलोचना भरे अश्रु से नैन। बोलिए हे भानुवंश भूषण हे रघुपति रघुवर रघुराई, कह गए आप जो बात अभी वह प्राणों को है सुखदाई। औरों के लिए आप अपना सुख छोड़ रहे अद्भुत बल है, हे राम आपका यही चरित्र अति निर्मल है अति उज्ज्वल है। लेकिन मैं कहती हूँ मेरा सम्मान नहीं है कुछ इसमें, परलोक निवासी पति का भी उत्थान नहीं है कुछ इसमें। वे देवलोक से लौटे अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे, तो इसमें कुछ संदेह नहीं फिर ऐसी सुगति न पाएंगे। एक और भी बात है कह दूं मैं असुरार, भार न लेगी शीश पे इंद्रजीत की नारी। लक्ष्मण से तपसी का पति ने सब भांति पूर्ण सम्मान किया, पूजा करते याचक आया उसको प्राणों का दान दिया। भ्राता से उसके प्राण दान ले सकती नहीं प्रमीला है, दी हुई भीख क्या लेगा यदि दे सकती नहीं प्रमीला है। लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान,
मारा है घननाद को, मैं हूँ अति बलवान। घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत्संग्राम भूमि पर लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसिन से रण था मेरा, निजपति को रक्षित रखूंगी वह महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी थे, पर पत्नी जो हर लाया है, बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको ये दिन दिखलाया है। मैं तो इस ओर अकेली हूँ, उस ओर साथ में सीता है, इसलिए परमिला से ये रण उर्मिला सती ने जीता है। पति का कर सर से बिना हुआ आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिख कर ये सिर का सब पता बताया है। संकेत उसी का पाकर मैं, संदेश उसी का पाकर मैं, अपना धन मांग रही तुमसे दोनों ही कर फैला कर मैं। पत्नी का पति में रख इतना प्रेम अनन्य, पुलक उठे रघुवंश मणि बोले देवी धन्य। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल आगे का सत्संग कल होगा। धन्यवाद।